नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन प्रताप सिंह स्वागत करता हूं अपने शो सोच विचार में, जहां सोच मेरी और विचार आपके। आज जिस मुद्दे पे मैं अपनी सोच रखूंगा वो मुद्दा है सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है आज के युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए। इस पे मैं अपनी पूरी सोच रखूंगा और जो भी विचार हो वो आप शेयर करिएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए, अपनी सोच को और आगे बढ़ाने के लिए हमने आज फिर आमंत्रित किया है अनिल सक्सेना सर को, जिनके बारे में आप नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और जिनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ मैं कि बिजनेस गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और चहल एकेडमी के डायरेक्टर हैं एंड मैनी मोर। बहुत ही ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड। तो अगर सिर्फ मैं इनके बारे में ही बोलूं तो मुझे लगता है 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, वही समय चला जाएगा। तो सर इतना ही फिलहाल संक्षिप्त विवरण रखते हैं। तो जैसे हमने बोला कि आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, कि ये जो वरदान है या अभिशाप है आजकल की नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए। जैसा कुछ भी है, जो भी आपको लगता हो, आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपनी सोच बताएं और क्या आप सोचते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, इस सारा का सारा आप एक संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। देखिए जय किशन जी, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पे चर्चा करें या इस विषय को समझने की कोशिश करें, सोशल मीडिया, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कोई भी साधन अच्छा या बुरा नहीं होता। ये उसके उपयोग पे निर्भर करता है कि हम उस साधन का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। जिस समय पूरे विश्व के अंदर सोशल मीडिया आया, शायद आज से 10-15 साल पहले हम लोग इस तरीके के विषय को नहीं समझते थे, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग के सामने नहीं थी। और जब ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में आई, जिसने पूरे विश्व का परिदृश्य ही बदल के रख दिया। धीरे धीरे हमने देखा जिस तरीके से इसका विकास हुआ है ना पिछले गत वर्षों के भीतर, तो धीरे धीरे पूरे विश्व में इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है। और विशेषकर अगर हम युवाओं की लेके बात करते हैं तो युवाओं के ऊपर इसका एक अलग तरीके का इम्पैक्ट, एक अलग तरीके का हमें देखने को मिलता है कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है युवाओं के अंदर। जहां तक आपने विषय की बात करी कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है, ठीक है, इस पे हम दोनों ही विषयों पे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आ जाने के बाद में जहां तक हम भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं, देश के बीच की सीमाओं की बात करते हैं, वो लगभग नगण्य हो गई हैं और खत्म हो गई हैं। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम अमेरिका से बैठ के बात कर रहे हैं या बांग्लादेश से बैठ के बात कर रहे हैं या भूटान से बैठ के बात कर रहे हैं या अपने भारत देश से बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी अप्रोच इस साधन के माध्यम से विश्वव्यापी हो गई है। और जब भी हम अपनी कोई बात कहने की कोशिश करते हैं या कोई दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहे होते हैं तो उसका प्रभाव सीमित ना होके असीमित रूप में होने लगा है। तो ये हमें बहुत जानने की जरूरत है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया आज के समय, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा युवा नहीं है या कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे ये घुसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि सबके घरों में घुस चुका है और घरों से ज्यादा ये लोगों के दिमाग में घुस चुका है। अब कोई चीज अगर दिमाग में जाती है तो उसका इम्पैक्ट आना ही है, निश्चित रूप से आना है। और इसका इम्पैक्ट हम लोग को चारों तरफ दिखता भी है, वरदान के रूप में भी देख सकते हैं और शाप के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जो लोग इसको चला रहे हैं, जो लोग इसको ओन कर रहे हैं और जिन लोगों के बीच ये प्रचार और प्रसार के लिए जा रहा है, क्या वो अपना नैतिक दायित्व समझते हैं? क्या उनका कोई सामाजिक दायित्व है या उनका किसी भी समाज के प्रति या इंडिविजुअल के प्रति वो कितने गंभीर हैं इस विषय को लेके कि जो भी चीजें चर्चा में जा रही हैं, जो भी चीजें लोगों के सुनने या देखने में जा रही हैं, क्या वो सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं या नकारात्मक परिवर्तन। बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वेरीफाई कैसे किया जा रहा है। भाई हो सकता है आजकल के बच्चे जो हैं बहुत तेज हैं, ये करते क्या है, अपने मम्मी के नाम से अकाउंट, पापा के नाम से अकाउंट, पता नहीं किस किस नाम से तो अकाउंट बना लेते हैं। वो 18 साल के भी नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी वो अकाउंट बना लेते हैं, तो कौन वेरीफाई करेगा इनको कि 18 साल के हैं या नहीं है? क्या एक प्रॉपर वीडियो कॉल करके, या हम कह सकते हैं भाई सोशल मीडिया में हैं तो कम से कम वीडियो कॉल करके ही कंफर्म किया जाए कि ये डाटा फिल किया गया कि ये आप ही हैं? मतलब फेक चीज़ें ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरा कि कंटेंट क्या है उस पर कौन रोक लगा रहा? भाई जैसे टीवी पे आता है या हम सिनेमा घर की बात करें तो वहाँ तो सेंसर्ड होता है, लेकिन आजकल के जो शोज आ रहे हैं, जो सीरीज आ रहे हैं, जो आप देखते हैं हम कि अलग अलग ऐप्स पे आते हैं, तो उसमें जो शोज आते हैं, जो सीरीज आते हैं, उनका कंटेंट देखिए, उनको कौन सेंसर कर रहा है? उसमें तो कुछ भी दिखा दिया जा रहा है, और वो 18 साल का युवा देख रहा है कि 14 साल का देख रहा है कि 13 साल का देख रहा है कि 9 साल का देख रहा है, कौन वेरीफाई कर रहा है? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। इस विषय पे सोचना जरूर चाहिए, और सोचने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जहां मैंने कहा कि जहां पे देशों की सीमाएं समाप्त हो गई हैं, ठीक है, और सारे देश एक ग्लोबल विलेज के तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पे कई चीजें इसके अंदर आती है। जब हम सोशल मीडिया के अंदर कोई बातचीत करते हैं, की सीमाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन दिलों में सीमाएं स्थापित हो गई, ठीक है, और जब हम इसकी लेकर बातचीत करते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का जो लोग उपयोग कर रहे हैं वो अलग, मुझे लग रहा है कि आज के समय सभी उम्र के लोग जहां तक हैं इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो है वो युवा वर्ग कर रहा है। तो ये क्या हम जानकारी रख पा रहे हैं? क्या हमारा युवा वर्ग इतना मैच्योर हो चुका है या इतना बुद्धिशाली है कि वो उस चीज का चयन कर सके कि सोशल मीडिया में उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किन चीजों को आगे बढ़ाना है, किन चीजों को रोकना है, किन चीजों के बारे में अच्छी और बेहतर चीजों को करने की कोशिश करना है, जिससे उनका अच्छा भविष्य और बेहतर भविष्य भी बन सके। अगर हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है, अगर हमारे पास में ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं है जो इन चीजों पे गवर्नेंस कर सके, जो के ऊपर दिशा निर्देश सके, क्योंकि कई चीजें आती हैं। जब हम सोशल मीडिया के अंदर बात करते हैं तो एक सिंपल सा लॉ आता है, चीजें आती हैं कि भाई हमें लिबरल होना चाहिए। जब हम लिबरल होने की बात करते हैं तो लिबरल होने की एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है, एक राष्ट्रीय परिभाषा है, ठीक है, और एक स्थानीय परिभाषा होती है, ठीक है। तो हम लिबरल होने की कौन सी परिभाषा को मानने वाले हैं, या हम जब लिबरल की बात करते हैं तो हमें कितना लिबरल होना चाहिए? क्योंकि हर देश का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी विशेष सभ्यता है। गवर्निंग बॉडी बनी भी जाए तो हो सकता है फिर ये कहा जाए कि नहीं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये हाँ, इसी पे मैं आ रहा था कि जब हम लिबरल की बात करते हैं तो दूसरा चैलेंज आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, और जिसको अच्छा लग रहा है वो देखे, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो ना देखे इस चीजों को। लेकिन क्या जो युवा है वो मानसिक रूप से इतना सबल हो चुका है, इतना जानकार हो चुका है कि वो इस चीज का चयन कर सके? क्योंकि कई बार चीजें इतनी ग्लैमराइज करके दिखाई जाती हैं, बताने की कोशिश करी जाती है, और इसके पीछे बाकायदा पूरा एक वर्क हो रहा होता है, एक ग्रुप काम कर रहा होता है, बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स इसमें लगे रहते हैं, और बड़ी साइकोलॉजी के साथ जो है कुछ विषय तैयार किए जाते हैं, कुछ सीरीज तैयार करी जाती हैं, कुछ एपिसोड तैयार किए जाते हैं, जहां पे कोशिश ये करी जाती है कि हमको अपने युवाओं को कैसे प्रेरित करना है, कैसे अपने थॉट से उनको अलाइन करना है। उसकी वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सी फेक न्यूज क्रिएट करी जाती है, और फेक न्यूज को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे उसको वायरल किया जाता है। और जब ये चीजें वायरल होने लगती हैं तो जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के विषय में गहराई से नहीं जानते हैं वो शायद इसके बहकावे में भी आ जाते हैं, वो इसको ही सच्चाई समझना शुरू कर देते हैं, और अपने जीवन में भी वो चीजें उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वो इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो ये हम सभी की एक विश्वव्यापी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं क्या वो समाज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या समाज में विकार पैदा कर रही हैं। क्योंकि जब इस तरीके के विकार पैदा होते हैं और जो चीज विश्वव्यापी हो गई है उसके विकार पूरे ही विश्व में दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, और अगर उस विकारों को समय रहते रोका नहीं किया, उनपे किसी तरीके से दूर नहीं किया गया, या उनके लिए कोई दिशा निर्देश या कोई कायदे कानून नहीं बनाए गए, तो मुझे लगता है ये विकार जो है एक भयंकर बीमारी का रूप
ले लेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, और जिस तरीके से एक स्वस्थ शरीर के अंदर कैंसर डेवलप होता है अलग अलग स्टेजेस के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरीके का ये सामाजिक कैंसर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर जाना शुरू हो और शायद वो इस स्थिति में पहुंच जाए जो नॉन क्यूरेबल हो। शायद उसकी दवा भी हमारे पास ना हो और शायद उसका इलाज भी हमारे पास ना हो, और ये देखने में आ रहा हो कि धीरे धीरे लोग उसके मानसिक गुलाम हो गए हैं, जिनके पास अपनी सोचने समझने की शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग जो हैं, जो कुछ दिखा रहे हैं, वो उसी तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं, उसी तरीके से कार्य करना शुरू कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा भयंकर जो है दिशा होगी। एक लाइन में कहूं कि इस तरीके से आगे जाता है। एक लाइन में अगर मैं आपकी बात को कहूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके रस्सी पत्थर पर रगड़ रगड़ के अपने निशान छोड़ देती है, तो जिस हिसाब से भी कंटेंट चल रहा है, जिस हिसाब से चीजें चल रही, कहीं ये कंटेंट हमारे युवा वर्ग पर एक छाप ना छोड़ दें, जिसके चक्कर में वो अपना भविष्य ना बर्बाद कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी साधन है उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप बनेगा यहाँ पे। क्योंकि जैसे हम अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर को जब आविष्कार किया गया था, उसके बारे में रिसर्च हुई थी, तो एक बड़ा सकारात्मक जो है रुख था कि इससे हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि तमाम तरीके के विश्व में उससे काम किए जा सकते हैं। लेकिन हमने उस न्यूक्लियर पावर का डिजास्टर भी देखा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पे, शायद उसका इम्पैक्ट आज भी जापान जैसे देश में हमको दिखता है यहाँ पे। तो हमें बहुत ही ज्यादा इस विषय पे सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करके अपने नौजवानों को सही दिशा दे पाएं, जिससे जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो बेहतर के लिए बनाना है जीवन में, वो सोशल मीडिया का अच्छा और बेहतर उपयोग कर पाए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम सब करने में सक्षम हो पाएंगे, स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनको रन कर रहे हैं, वो सरकारें जिनके थ्रू इनको परमिशंस दी जाती हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारे युवाओं की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में क्रियान्वित हो, और वो कहीं गलत दिशा में अगर जा रही है तो निश्चित रूप से वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाली है। तो ये हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है और अभिशाप भी साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए और अपनी सोच बताने के लिए किस तरीके सोशल मीडिया अभिशाप बनेगा या वरदान बनेगा, अब ये हमारे युवाओं के ऊपर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका और हमारे सभी दर्शकों का। कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे शोज को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक डिसलाइक जो मन में आए वो करें, क्योंकि मेरे शो में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक करना। आप शौक से डिसलाइक करें, जितना हो सके उतना डिसलाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।